चलो देखते हैं 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0 के मूल्य होंगे। तो एक हमको जी करना है, एक्स स्क्वायर -5 बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस में बराबर किधर तो क्या चीज तो 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू करेंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा √5, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वो परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या है। अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य वास्तविक एवं सामान्य है। वास्तविक एवं क्या है? सामान्य है। तो बताइए सामान्य हो तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा? -b/2 यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से मूल्य बराबर है, ये सब फॉर्मूला लिखाया गया है। मूल्य क्या है? बराबर। तो बराबर के लिए क्या फॉर्मूला का यूज किए थे? बताओ ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये सब फॉर्मूला है जो लिखा दिया। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² ये देखो इधर करके कह रहा है कि 4 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? वास्तविक और बी होगा। चलो ये लिखाया हुआ है तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। समांतर श्रेणी यानी एपी में, समांतर श्रेणी एपी में 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? कैमा पद? तो 30वां पद के फार्मूला जो होता है वो a + क्या डी? a + a का वैल्यू कितना है और प्लस 29 और d निकालना चाहेंगे ना तो देखो 7 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा -3 करेंगे तो 29 दिया 87 और प्लस कितना हो जाएगा 10 -87 ना। तो -87 में से 10 चल जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30वां देखिएगा। 30वां कहता है कि -3 -1/2 और 2 का 30वां पद क्या? 10वां पद क्या? 10वां पद क्या है? वो कम कर देंगे तो a + क्या डी? नो डी। a का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? +9 गुने d का अगर मान देखते हैं तो d का मतलब हो गया कि आगे में से आगे कितना है कर 2 में से घटा दीजिए -1/2 -1/2 तो माइनस क्या हो जाएंगे यानी 2.1/2 यानी 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है ना। तो 5 बटा कितना है 2। अरे रुक जाओ, ये सेट तैयार किया होगा कम से कम गलती कर देंगे तो ना। ध्यान दो तो जो है 9 × 5 = 45 -3 और प्लस 45 बटा कितना हो जाएगा 2। और ये जो क्वेश्चन तैयार है वो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही है रॉन्ग। 10वां पद नहीं, कितना पद होना चाहिए? 11वां पद देगा तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 9वां पद देगा, पूर्णांक में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12। समांतर श्रेणी कितना? 2, 7, 12। देखो 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो पहले 10वां पद का फॉर्मूला a + क्या डी? तो a का वैल्यू कितना है 2 और प्लस 9 गुने d का वैल्यू कितना है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 तो 9 × 5 = 45 और 2 कितना हो गया 47। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कितना 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 32 में देखते हैं, कह रहा है कि डी समानांतर बीसी है। डी समानांतर क्या है? बीसी। सबसे पहले आप देख लीजिएगा थेल्स प्रमेय में ए बी और ये क्या हो जाएंगे सी।
और इस तरह से ऐसे कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा डी और इसका नाम ई। और कह रहा है आपसे कि डी समानांतर क्या है, बीसी है। और डी समानांतर बीसी का फॉर्मूला बताए थे, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए बटा क्या चीज, इसी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए बड़ा दिक्कत, रुको यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि एडी कितना है 5, एडी कितना है 5 और डीबी कितना है 3। और यहाँ पर पूछा आपसे क्या है ए बटा मैंने ए बटा पूरा पूछा है। एक बात बताइए, तो जब हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए डी बराबर इतना और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये भी 5 और 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, ए का मान कितना हो जाएगा 5 और पूरा का मान 5 और 3 8। तो बताइए 5 बटा 8 कहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट, यदि दी गई आकृति में ये हो तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। देखो ये फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कि इतना बटा इतना, यानी x बटा कितना 16 बराबर 34 बटा कितना लिख देंगे 17। काट दिए 17 दूना 34, 16 दूना 32, x का मान कितना निकल के आ गया 32 निकल गया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो इनके क्षेत्रफल में देखिए ध्यान दिएगा। दो समरूप त्रिभुज, तो एरिया ऑफ कह सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ। अब अगर भुजा ही आपस में होते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा, तो बताए थे कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा जाता है। बताइए थे अगर ई एफ भुजा लेते हैं तो ले लीजिए ई एफ भुजा, एक मिनट रुक जाइएगा, एक काम कीजिए सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। तो त्रिभुज आते हैं, इसका नाम बताइए तो ए बी सी। एक और त्रिभुज बोलिए क्या हो जाएगा डी ई एफ। अब ध्यान दो, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर ए बी बराबर बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ। अब ऊपर में पहले तो स्क्वायर बोला, ए बी के साथ क्या आएगा बताओ, ए बी के साथ क्या आएगा डी ई आएगा, ए बी के साथ क्या आएगा तो बताओ ए बी के साथ डी कहाँ है सी में है और स्क्वायर चढ़ता तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटा डी के क्या हो जाएगा या दोनों पर स्क्वायर चढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर कितना से हो जाएगा नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है और ऐसे है तो ऐसे का ज्ञात करना है। क्या कह रहा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो ए बी सी। तो कह रहा है ए बी सी की एक भुजा 10 है, चलो ठीक है, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 10 और ये भी कितना होगा 10 है। तथा समबाहु त्रिभुज, एक और समबाहु त्रिभुज है और उसका नाम है डी ई का एक भुजा 5 का है, चलिए 5 का ते भी 5 का ते भी कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बस कुछ नहीं करना आप लोग को, क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है ना, यानी क्षेत्रफल का अनुपात में तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तब देखिए भुजा पर क्या चढ़ जाता है स्क्वायर, तब ऊपर में ले लेंगे 10 और नीचे ले लेंगे 5 और स्क्वायर चढ़ाना, उसे पहले काट दीजिए 5 दूना तो बताइए 2 और कितना आ गया 1 का स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और अनुपात 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अनुपात 1 कहाँ पर दिया हुआ है 3। बोले कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु बाई अक्ष से, तो बताओ बाई अक्ष से अगर दूरी कहेगा तो बताओ क्या कहलाएगा, बाई अक्ष से कहेगा तो भुज की कोटि। नेक्स्ट, ये सब छोटे छोटे बच्चा वाला चीज है। बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में, ऐसे क्वेश्चन को केवल और केवल जो है इसके जो आपका माइनस प्लस है उसी से, तो बताओ 8 के आगे कोई चीज लगल है
और 6 के आगे माइनस और प्लस किस में आते हैं? द्वितीयक में ना। अरे बताया था ना ऐसे करके, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस और तो आगे में माइनस लगा हुआ है, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कैमा में चलो नेक्स्ट पैरा माइनस 4 3 की स्थिति क्या होगी? फिर वही वाला बात, आगे लगा हुआ है माइनस और फिर लगा हुआ है तो कौन सा में हो जाएगा? सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन डाल दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि x बिंदु x अक्ष से कहता है तो बताइए क्या हो जाएगा? भुज की कोटि। बहुत बढ़िया। 1 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताओ किस में स्थित है? 1 को आगे प्लस है, 5 के आगे प्लस है तो किस में हो जाएगा? नेक्स्ट बिंदु -3 और -5 किस में होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि cos थीटा -1 हो तो cos थीटा यहाँ पर देखिएगा cos थीटा बराबर कितना है? 1 तो cos थीटा इक्वल टू करेंगे cos थीटा बराबर तो 1 बटा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तब बताइए कि 1 बटा 2 केकरा में आता है? cos थीटा कितना में? cos थीटा 45। तो थीटा का मान कितना निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर बराबर क्या होंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक मान कितना होता है जो बताइए? क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। और एक बराबर कुछ होता है सेक स्क्वायर। तो बताओ, अब देखिए ध्यान देना, दोनों पर ऐसे स्क्वायर चढ़ा ले देंगे तो कोई दिक्कत? एक मतलब दोनों पर स्क्वायर चढ़ा होल स्क्वायर कर दिए। अब एक भी छोड़ दो स्क्वायर को, पहले इसको करते हैं। कोस का फॉर्मूला 1 बटा साइन। और यहाँ पर देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा कॉस होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम पलट देते हैं तो बताओ कोस कहाँ चल जाएगा? यानी आ जाएगा कोस बटा कोची, कोस बटा साइन आ जाएगा। अरे कोस ऊपर चल जाएगा ना, 1 बटा साइन रुकेगा और ये कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस बटा साइन। तो बताइए एक पर स्क्वायर अगर चढ़ाते हैं तो कुछ हो जाएगा कोस स्क्वायर बटा साइन। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर किस में होता है? तो कोट कहीं पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा टेंजेंट याद है ना, एक बार बताए थे, 3 है 4 है, देखो कुछ आता है 5 आता है ना, तो ये 5 आएगा, यानी 5 का स्पेशल रूल है, ये सब आएगा ही आएगा। तो बताओ ये कितना दिया हुआ है? 3। ये लंब कितना दिया हुआ है? 3। और कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। तो बताओ आधार कितना होना चाहिए? 4। निकल गया 3 4 5, 3 दे ले 5 दे ले तो बच गया 4। अब यहाँ पर कह रहा है कोस थीटा का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात